अशोच्या नन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान ने, नारायण ने नर से यही कहा था कि बुद्धिमान जन कभी उसका शोक नहीं करते जो बीत गया है और ना ही उसका जो आने वाला है। अलग लैंग्वेज में कहें कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी प्रकरण पर कि जो 6 महीने आपके बीते हैं, जैसे भी बीत रहे हैं, अब उसको आप कुछ कर नहीं सकते। जो बीत गया है वो तो बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले 6 महीनों में कुछ तो पॉजिटिविटी आप ला सकते हैं अपने एफर्ट्स के ज़रिए। और उस पॉजिटिविटी में ग्रहों का कितना आपको साथ मिलेगा, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे आपकी राशि तुला राशि के लिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विथ ब्रजेश मिश्रा पर। यहाँ पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर हमारे लिए कुछ शुभता लेके आ पा रहा है तो कैसे ला रहा है। मित्रों, अब इन आने वाले 6 महीने में कुछ इवेंट्स होंगे। उन इवेंट्स में शुरुआत अगर हम करें जुलाई से ही, तो पहले ही हफ्ते में जुलाई के फर्स्ट वीक में यानी कि 5 जुलाई को शुक्र महाराज सिंह राशि में जा रहा है। शुक्र सिंह में जाना बहुत शुभ तो नहीं होता, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में जाकर के शत्रुवत बिहेव करेगा। सूर्य की राशियों में शुक्र बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आपके किस भाव में पड़ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये शुक्र सिंह राशि में जाएगा तो आपके लिए आपके लाभ वाले स्थान में आएगा। अब लाभ वाले स्थान में कोई भी ग्रह जनरली पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, तो आपके लिए भी ये शुक्र 11वें घर में पहुंचेगा तो कामनाओं की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, इनकम की वृद्धि के लिए, डिजायर्स के लिए पॉजिटिव चीज़ें ही करेगा, क्योंकि ये शुक्र कुंडली में आपका अष्टमेश भी है। अब अष्टम वाले भाव का मालिक, अष्टम क्या होता है? सडन चेंजेस, सडन गेन, सडन लॉस, ससुराल पक्ष, फिलॉसफी, रिसर्च, ऑकल्ट, गड़ा हुआ धन, दबा हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा जो मिलने की उम्मीद नहीं है, इन सब का संबंध लाभ से बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब आप अगर कुंडली में शुक्र ठीक है तो ये समझिएगा कि इस समय पर आपको कुछ ऐसे धन जो आपको उम्मीद नहीं कर रहे थे वो भी आने के यहाँ पर संकेत दिखाई पड़ते हैं। ये तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, नेगेटिविटी भी कुछ तो होगी। क्या नेगेटिविटी है? ये शुक्र केतु के साथ बैठा है ना, केतु वहाँ पहले से है। अब शुक्र जो है ना वो वैभव का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। शुक्र मतलब रस, जीवन का रस। जो ये सांसारिक जीवन है इसमें जो कुछ भी रस है वो शुक्र है। अगर शुक्र केतु जैसे नीरस ग्रह के साथ बैठ गया तो जीवन का रस ये निकाल देगा। एग्जाम्पल के लिए मिट्टी लीजिए, मिट्टी गीला कर दीजिए, गोल बन जाएगा। अब उसका रस फिर से निकाल लीजिए यानी सुखा लीजिए, तो अगर बहुत सूख गया और मिट्टी अपने आप फट जाएगी, है ना। तो ये मॉइस्चर जो है जीवन से ख़त्म कर देता है शुक्र। तो इसका मतलब आपके जीवन में, आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में यहाँ पर थोड़ी सी कड़वाहटें देखने को मिलेगी। इसको कड़वाहटें ना कहिए, इसको ऐसा कहिए कि आपका आउटलुक दुनिया को लेके, लोगों को लेके, जीवन को लेके, किसी को लेके बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला नहीं रहने वाला है। ये समय मोह भंग का है। इसके बाद अगला गोचर जो है 7 जुलाई को यानी 2 दिन बाद ही है, वो है बुध का। और बुध महाराज पहुंचेंगे मिथुन में। मिथुन आपके भाग्य वाले भाव में राशि आती है। बुध देखा जाए तो आपके 12वें घर का स्वामी है और भाग्य वाले भाव का स्वामी है। भाग्य वाले भाव का स्वामी अपनी राशि में और 12वें घर का स्वामी अपनी राशि में। इसका संबंध लीगल, लिटिगेशन, हॉस्पिटल, विदेश, व्यय इससे बनता हुआ दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपके विदेशी यात्रा के भी योग बनते हैं। ऑब्वियसली हर कोई व्यक्ति विदेश नहीं जा रहा होगा, लेकिन विदेश वो ज़रूर जा रहे होंगे जो बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे, राइट। तो विदेश का योग बनता है, ट्रैवल का योग बनता है, आपके भाग्य का विदेश का योग बनता है, काम कारोबार का विदेश का योग बनता है, ऑनलाइन चीज़ों का विदेश का योग बनता है, किसी विदेशी संबंधित कंपनी में काम कारोबार का भी बनता है। और 12th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले भाव में आया है।
हालांकि बुध आपके लिए मित्रवत होता है, इसलिए बहुत नेगेटिविटी एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। अन्यथा ऐसे केसेस में कई बार लीगल लिटिगेशन, झगड़े भी हमें देखने को मिलता है। अगला गोचर 27 जुलाई को होगा और 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि 27 जुलाई को कुंडली के छठे घर में हो रहे हैं, राइट। छठा घर रोग रिपो ऋण का है, पाप ग्रह वहां पर बैठ करके शत्रु हंता योग बनाते हैं, तो शनि से दिक्कत तो नहीं है सच, ठीक है। ऊपर से शनि आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी का मित्र भी है। अब शनि आपका चतुर्थेश है, शनि आपका पंचमेश है। जब कोई ग्रह छठे में चला जाए, आठवें में चला जाए, 12वें में चला जाए, तो किस घर का है, क्या कहाँ का स्वामी है, ये जरूर देखिए। चौथे घर का स्वामी छठे में गया। फोर्थ हाउस क्या है? घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, एसेसरीज, जमीन खरीद विक्रय और माता, इस वाले भाव का स्वामी छठे में गया। छठा घर रोग रिपो ऋण का है, लीगल लिटिगेशन का है। तो आपके चौथे घर से, यानी एक तो माता के स्वास्थ्य की समस्याएं निकल के आती हैं, दूसरा और लीगल लिटिगेशन मामलों की वृद्धि भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट संबंधित चीज़ों को लेकर के। तीसरा, यहाँ पर कोई झगड़े भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्विजिशंस, इस तरह की चीज़ों में। तो ये शनि वक्री हो गया है, वक्री हुआ तो फ्रिक्शन भी बढ़ाएगा। तो ये तो आपके फोर्थ हाउस संबंधित चीज़ें थी। पांचवा घर क्या है? पांचवा घर होता है संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व, ग्रैंडफादर, इस तरह की चीज़ों का। अब पांचवें घर में एक तो राहु बैठा हुआ है, शनि राहु में दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, पांचवें घर का स्वामी भी 6th हाउस में गया, तो एक तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, ध्यान तो रखना होगा, तो ध्यान किस चीज़ का रखना होगा? स्वास्थ्य का। शनि क्या है? वात प्रकृति का है, गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करता है, स्टमक खराब करता है, और ये शनि जो है हड्डियों, जोड़ों, घुटनों इत्यादि का कारक होता है। तो एक तो ये हो गया। चौथा घर क्या है? चौथा घर है आपका गले से नीचे, नाभि से ऊपर, ये वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया, ठीक है। अब ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, अलग अलग तरीके से कार्य करेगा। लंग्स को लेके, अपर पार्ट्स को लेके, हार्ट को लेके, इम्यूनिटी को लेके, ब्रीदिंग इश्यूज को लेके थोड़ी सी समस्या ये शनि करने वाला है 27 जुलाई के बाद से। इवन अभी भी उसी जगह पे है, ऐसा नहीं कि 27 जुलाई से बहुत बदल जाएगा। हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मार्गी है और अब वक्री हो जाएगा। वक्री क्या होता है मित्रों? जब दो ग्रह एक साथ चलते हैं सेम स्पीड पे, एक ग्रह तेज निकल जाए तो ये लगता है कि पीछे वाला, दूसरा वाला पीछे भाग रहा है, भाग नहीं रहा होता है ना। क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है, जैसा एटम को ऑब्जर्व करेंगे रिजल्ट वैसा ही देगा। अब ये पीछे भागता हुआ दिखता है तो पीछे का रिजल्ट देगा, यानी कि एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बढ़ाएगा, बिकॉज ये पीछे हो रहा है, इसको आगे आना है। तो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन आपके रोग रिपोरण को लेकर के करेगा, झगड़े को लेकर करेगा। हालांकि 6th हाउस का शनि बुरा नहीं होता, इसलिए बहुत घबराना भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त को मंगल जो है मिथुन में जाएगा। अब मिथुन राशि आपके भाग्य वाले भाव में है। मंगल आपका सप्तमेश है, मंगल आपका धनेश है। परिवार वाले भाव का, वाणी वाले भाव का, भोजन वाले भाव का, कुटुंब वाले भाव का, धन वाले भाव का, बिजनेस वाले भाव का, पार्टनरशिप वाले भाव का, पति या पत्नी वाले भाव का स्वामी मंगल भाग्य वाले भाव में जा रहा है और भाग्यवश चीज़ों को ठीक ही करने का प्रयास करेगा। यहाँ से मंगल 1, 2, 3, 4 12th हाउस को देखता है। यात्राओं में चोट इत्यादि के योग भी बनाता है, परिवार में भी चोट इत्यादि के और पत्नी के भी चोट इत्यादि के योग बनाता है। इसलिए यात्रा बहुत ध्यान से करनी है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए चलना है। और तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो यही है, स्लो चलें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलें। और आगे बढ़ें तो 3 सितंबर को हम देखेंगे तुला राशि में शुक्र का गोचर होगा। अब तुला राशि यानी आपके 1st हाउस में शुक्र का गोचर, आपके अष्टमेश भी शुक्र हैं, 1st हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही हैं। अब यहाँ पर 1st हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आए तो पर्सनैलिटी को लेके, जीवन को लेके, आउटलुक को लेके, आचार विचार को लेके, आपके पैतृक संपत्ति को लेके, ससुराल पक्ष की संपत्ति को लेके, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट जो सडन मिल सकता है, जो दबा हुआ है, जो गड़ा हुआ है पैसा, वैसा भी उसके योग्य शुक्र बनाता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, भोग का कारक है, तो उसके योग्य शुक्र बनाता है। इस बार शुक्र को केतु के साथ नहीं है और ये राहु जो है शुक्र को देख रहा है 1st हाउस में। यहाँ पर भोग भावनाएं ज़रूर बढ़ाएगा,
डिज़ायर्स बड़ी करेगा, कुछ एक्विजिशंस भी कराएगा, पैसे भी व्यय कराएगा। यहाँ पर कुछ गुप्त इच्छा भी रह सकती है। एक रिकमेंडेशन रहेगी कि गुप्त इच्छा से ज़रूर बचिएगा। गुप्त इच्छा रख करके कोई फ़ायदा आपको नहीं है, नेम फेम में समस्या ही हो जाती है, इसलिए किसी अनैतिक और गुप्त इच्छाओं से यहाँ पर स्वयं को बचाइएगा। और आगे बढ़ते हैं, 19 सितंबर को कर्क राशि में मंगल जाएगा। देखिए, कर्क राशि में मंगल जाना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए कर्क राशि पड़ती है कर्म वाले स्थान में। एक तो अच्छी बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए जब मंगल अपनी नीच राशि पहुंचेगा, उसी जगह पे सेम टाइम पे गुरु महाराज उच्च की राशि है, तो ये नीच भंग हो रहा है मंगल का, और नीच भंग होना एक शुभ योग है। तो कर्म क्षेत्र को लेके मंगल और गुरु जो है एक अच्छे संयोग बना रहे हैं। आपके काम में एक्सपेंशन को लेके, टेक्निकल संबंधित चीज़ों में पॉजिटिविटी को लेके, और ये मंगल फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस भी दे रहा है, तो वाणी में अग्रेशन, एनर्जी, इंथुजियाज्म बढ़ा रहेगा। एनर्जी इंथुजियाज्म बढ़ा होना अच्छी बात है, अग्रेशन थोड़ा सा कम करिएगा, अन्यथा व्यर्थ के कलह कोलाहल के योग पहले से ही हैं, तो उसको ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। काम कारोबार में कुछ खास नेगेटिविटी ना तो मंगल लेके आ रहा है, ना तो गुरु, दोनों पॉजिटिविटी ही लेके आएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ पर चीज़ों को सही करने में समय लेता है। गुरु एक भारी ग्रह है, वो सडन चेंजेस नहीं कराता, उसको टाइम चाहिए। गुरु यहाँ पे है और 31 अक्टूबर तक इसी भाव में है, और हम बात कर रहे हैं सितंबर की, तो यहाँ पर गुरु अपना अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर चुका होगा। और आगे बढ़ेंगे 1 नवंबर को, यानी 31 अक्टूबर को ही गुरु महाराज ट्रांजिट करेंगे, यानी 1 नवंबर से गुरु महाराज आपको मिलेंगे सिंह राशि में, आपके लाभ वाले स्थान में। तो लाभ वाले स्थान में बैठ करके गुरु महाराज आपके कामनाओं की पूर्ति और आपके इनकम की वृद्धि करते हुए देखे जाएंगे। यहाँ से इनका इम्पैक्ट संतान भाव पर भी है। जो लोग लंबे समय से परिवार वृद्धि के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनके लिए एक पॉजिटिविटी गुरु यहाँ पर ज़रूर लेकर के आ रहा है। गुरु का इम्पैक्ट आपके फर्स्ट बेबी पर है और सेकेंड बेबी पर भी है। जो लोग फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिविटी है, जो सेकेंड कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिविटी है और वृद्धि के ही योग है। तो यहाँ पर आप समझिए कि तुला राशि के लिए संतान, शिक्षा, प्रेम को लेकर के गुरु का गोचर जो 31 अक्टूबर के बाद होगा वो और भी शुभ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही बड़े बड़े गोचर शुरू होंगे। पहला तो राहु केतु का ट्रांजिट होगा। राहु केतु जो अभी के लिए आपके 5वें और 11वें घर में बैठे हैं, ये आने वाले टाइम पे आपके 4थे और 10वें घर में आ जाएंगे। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही। करियर में ट्रांजिशंस, स्थान परिवर्तन, माता के स्वास्थ्य की समस्याएं, ये योग ये बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, गुरु भी दिसंबर में ही, यानी 13 दिसंबर को गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे, और वक्री होके अगले साल तक 27 में ये वापस कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। तो वक्री होके गुरु महाराज आपके इनकम को लेके थोड़ा सा डिस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। मतलब जो कुछ आज आपको चाहिए, कामनाएं जो आज आपको पूरी होनी चाहिए, वो आज पूरी नहीं होंगी, टाइम लगेगा पूरी होने में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लोनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके डिज़ायर्स को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेकर के। बाकी अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो मित्रों, शुक्र का सिंह में जाना आपके लिए, पैसों के लिए, इनकम के लिए अच्छा है। 27 जुलाई को शनि का वक्रत्व फ्रिक्शन बढ़ाएगा, झगड़े बढ़ाएगा, अवॉइड करिएगा, बिकॉज अष्टम भाव पे शनि का इम्पैक्ट है, 12th हाउस पे भी शनि का इम्पैक्ट है, और 3rd हाउस पे यानी लेथार्जी, आलस आने के भी योग हैं। इसलिए अपने आचार विचार, व्यवहार, पर्सनैलिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 7 जुलाई को बुध मिथुन में जा रहे हैं, भाग्य के लिए अच्छा कर रहे हैं, विदेश का संबंध भाग्य से बना रहे हैं। 3 अगस्त को मंगल मिथुन में जा रहे हैं, तो आपके धन का संबंध कर्म क्षेत्र और भाग्य से बनता दिखता है, ये भी अच्छा है। 3 सितंबर को शुक्र तुला में जा रहा है, जो कि अगेन धन के लिए, वैभव के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 19 सितंबर को मंगल कर्क में जाएगा, उच्च की राशि, उच्च के गुरु के साथ बैठेगा, तो कर्म क्षेत्र में पॉजिटिविटी ही समझिएगा। और यहाँ पर फिर मंगल आपके लैंड इत्यादि, यानी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि को भी देख रहा है, जो कि अच्छा ही समझिएगा। और आगे बढ़ते हैं, गुरु का गोचर होगा नवंबर के 1 नवंबर को, सिंह में जाएंगे। इनकम को लेके, संतान को लेके, शिक्षा को लेके, प्रेम को लेके यहाँ पे भी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करते हम दिख रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 13 नवंबर को मंगल सिंह राशि जाएगा, यानी आपके इनकम वाले भाव में जाएगा। मंगल आपके शादी वाले भाव का स्वामी है, पार्टनरशिप वाले भाव का स्वामी है, धन वाले भाव का स्वामी है। धन वाले भाव का स्वामी इनकम वाले भाव में जा रहा है, ये भी बहुत कमाल का फेज निकल करके आता है।
तो ये तो हो गया आपके राशि के हिसाब से, आपके गोचर के हिसाब से क्या क्या घटनाएं होती हुई दिख रही हैं, क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मित्रों, जो होना है वो होके रहता है, कर सकते हैं कुछ तो वो कर्म है। अब इवेंट्स हमें पता है कब कब क्या क्या हो रहा है, किस किस समय पर हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे शनि का वक्रत्व है, गुरु का वक्रत्व है, ये दोनों मेहनत कराएगा। डिज़ायर्स को लेके, कामनाओं को लेके, काम कारोबार को लेके मेहनत कराएगा। तो हमें पता है और हम तैयार रहेंगे, ठीक है। ये हमारा कर्म है। नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्म है। हमें नियत कर्म करना है। नियत कर्म का मतलब जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हमारा बेस्ट हो सकता है, वो करना है। तो हम कर्म करने पे जाएंगे। पहली चीज़ आचार विचार व्यवहार हैबिट पेशेंस ये अच्छा बिल्ड कर लेंगे। दूसरी चीज़ पार्टनरशिप को लेकर के पॉजिटिविटी है। तो बिजनेस पार्टनरशिप में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप टर्म्स कंडीशंस ज़रूर क्लियर करिएगा। मंगल उस भाव का स्वामी है, अग्रेशन झगड़े क्रिएट कराता है, इसलिए टर्म्स कंडीशन जितने अच्छे हो जाएं उतना ही आपका ठीक रहेगा। ऑन पेपर क्लैरिटी इतनी अच्छी हो जाए उतना ही ठीक रहेगा। धन को लेके अच्छे योग बनते दिखते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि धन की स्थिति बेहतर होती रहे, तो भगवान सूर्य को ज़रूर जल देते रहिएगा। आपके इनकम वाले भाव का स्वामी सूर्य है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी करते रहिएगा और सूर्यदेव को अर्घ्य भी देते रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करते रहिएगा। पान के पत्ते पर लड्डू उनको चढ़ाया करिएगा। शनि से दिक्कतें चल रही हैं, काम कारोबार की चल रही हैं, झगड़े इत्यादि की चल रही हैं, तो शनि का दान कर दीजिए। शनिवार के दिन गरीबों के लिए, बेजुबानों के लिए अपनी जेब से जो पैसा आप दे सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल हैं, कुछ पैसे किसी की दवाई पे, गरीब व्यक्ति के खाने पीने पे ज़रूर खर्चा किया करिए हर शनिवार को। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।